यहाँ पर देखिए आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कक्षा 10 गणित का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीधा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और ये पार्ट नंबर 4 है। सभी पार्ट को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। लाइन बाय लाइन सभी वीडियो मिलेंगे। ये पार्ट 3 का लिया गया है जो कि बोला है प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। सवाल नंबर ये 15 है। पार्ट नंबर 3 तक जो है 14 नंबर सवाल तक करा दिए थे, यानी कि चैप्टर 1 और 2 समाप्त हो चुका था। यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापन विधि से हमें रैखिक समीकरण को हल करना है, तो ये काफ़ी आसान होता है और एग्जाम में ये पूछता भी है। तो देखिए चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये बोला है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें रैखिक समीकरण को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ध्यान देना, प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इन दोनों समीकरण में से आप जो इजी समीकरण, जो आपको आसान समीकरण लगे, आप उसका चुनाव पहले कर लीजिए। तो ये आपका जो है 7 है, 15 है 2, तो ये थोड़ा बड़ा लग रहा है और नीचे वाला जो है छोटा समीकरण लग रहा है। तो हमने चुनाव किसका किया? समीकरण 2 का। तो जब हम नीचे वाला समीकरण को हेरे तो क्या करना, आपको यहाँ पर जो समीकरण की जरूरत ना हो पहले आप उस समीकरण को लिख लिया करो। तो पहले समीकरण की जरूरत नहीं है तो यहाँ लिख लेंगे, बाकी पहला ही आप हमेशा लिखना। पहला समीकरण लिख लेते हैं 15y बराबर का 2। इस समीकरण को हम ऐसे नोट करके छोड़ देंगे। अब अगला समीकरण लेंगे x प्लस में 2y बराबर का 3। अब इसमें से जो है यक्स का मान निकालिए। तो ये हो जाएगा यक्स बराबर, सुनिएगा यक्स को हम बचाए हैं, ये 3 अपने स्थान पर है। अब इस 2 का पक्षांतर करके इक्वल के इधर ले आओ, तो ये प्लस में है, इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा -2y और ये बन जाएगा हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर समीकरण हमारा क्या बन गया? 2 बन गया। अब इतना कहने के बाद आपको एग्जाम में पहले ये दोनों उतारना पड़ेगा समीकरण, उसके बाद इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब ये समीकरण 1 को हमने उतार लिया। ठीक, समीकरण 2 को सॉल्व करके हम सॉल्व करेंगे तो ये समीकरण 2 नहीं 3 बनेगा ना, समीकरण 2 तो वहाँ पर है ही। तो ये क्या बन गया? समीकरण 3 बन गया। इतना कहने के बाद आपको हमेशा याद रखना है, ये जो यक्स का मान हम निकाले ये किस समीकरण से निकाले? तो आप कहेंगे कि ये समीकरण 2 था। ये कौन सा समीकरण था? ये हमारा समीकरण 2 था। समीकरण 2 को सॉल्व करके ही हमने समीकरण 3 बनाए हैं। तो अब क्या करना है, मतलब 2 और 3 तो एक ही है, तो यक्स का मान हमें समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर नहीं, प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि विधि है प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापित करने पर आइए देखते हैं यक्स का मान हम कहाँ पर रखेंगे। यक्स का मान यानी कि ये वाला मान कहाँ पर रखेंगे? समीकरण 1 में। तो 1 में 7 है, 7 को लिखेंगे। अब यक्स आ गया तो यक्स की जगह पर हम 3 माइनस में 2y कर देंगे। उसके बाद माइनस लिखेंगे 15y बराबर का 2 हो जाएगा। 7 का 21 होगा, माइनस 7 दूनी का 14y होगा, माइनस में 15y इक्वल का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब उसके बाद 21 लिखेंगे, माइनस 14 15 माइनस में दोनों है तो जुड़ेगा, माइनस का हो जाएगा 29y इक्वल का कितना करेंगे? 2 हो जाएगा। तो ये माइनस का 29y लिखेंगे, 2 है। 21 का पक्षांतर करेंगे क्योंकि अचर है, ये आगे प्लस में रहेगा, इधर आएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा। माइनस का 29y इक्वल में ये घटाएंगे तो माइनस का 19 आएगा। अब माइनस से माइनस को हम काट सकते हैं। अब उसके बाद y बराबर ये 19 है, माइनस कटने के बाद ये प्लस में आएगा, लेकिन 29 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो 29 का पक्षांतर करने पर 29 कहाँ पर चला आएगा? बटे में चला आएगा। तो ये हमारा y का मान निकल कर आ गया। अब y का मान जो निकल कर आएगा, जो हमने एक नया समीकरण तैयार किया, यानी कि समीकरण जो 3 तैयार किए हैं, y का मान लाकर इसी समीकरण में हमें रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रखने पर। तो आइए समीकरण 3 को देखते हैं। यक्स बराबर 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर 3 माइनस 2 गुणे वाई के स्थान पर 19/29 होगा। यक्स बराबर 3 माइनस 19 दूनी का 38 होगा, बटे में 29 करेंगे। ठीक, अब इसको क्या करेंगे? यक्स बराबर, चाहो तो 29 3 57 कर दो, माइनस में 38 बटे में 29। देखिए तिरछा गुणा, जब माइनस प्लस लगाओ तो इसे तिरछा ही गुणा कराया जाता है, मतलब ऐसे तिरछा गुणा कराएंगे 57 माइनस में जिसके बटे में हो उसके बटे में नहीं कराएंगे, तब ये पूरे के बटे में 29 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर केवल 38 के बटे में ही था। तो यक्स बराबर होगा, उधार लेंगे 17, 17 में से 8 गए 9, 4 में से 3 गए 19 आएगा, 19/29। ये भी आपका 19/29 ही आया।
जो कि अगर देखें तो यक्स का मान भी वही आया, वाई का भी मान वही है, भाई आ भी सकता है ना। तो लास्ट में लिखेंगे अतः यक्स बराबर 19/29 और कामा वाई बराबर 19/29। यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर ये कौन सी थी। ये 15 नंबर थी, यानी कि इस वीडियो की पहली नंबर सवाल थी। अब हम देखेंगे अगली, यानी कि दूसरी नंबर सवाल। अब यहाँ पर देखिए जो अगली नंबर सवाल दिया है, यहाँ पर देखिए काफ़ी इजी दिया है, जो कि बोर्ड एग्जाम में इस मॉडल की सवाल तो पूछी जाती है। आप देखिएगा एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, और एनसीईआरटी में आपको बता दें एग्जाम्पल में भी ऐसी सवालें मिलेंगी आपको, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल दोनों में मिलेगा। इसको देखिए काफ़ी आसान है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। बोला क्या है, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपए है। एक दुकान है जिसमें 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य कितना है, मतलब 2 पेंसिल लीजिए और 3 रबड़ लीजिए तो इसका मूल्य 6 रुपए में है, और 4 पेंसिल लीजिए और 6 रबड़ लीजिए तो इसका मूल्य 18 रुपए हो जाता है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए प्रत्येक मतलब एक पेंसिल का और एक रबड़ का मूल्य बताइए। तो यहां पर मान लेते हैं, माना प्रत्येक का मतलब एक होता है, माना प्रत्येक पेंसिल का मूल्य, माना प्रत्येक पेंसिल का मूल्य यक्स रुपए है तथा प्रत्येक रबड़ का मूल्य वाई रुपए है। प्रत्येक पेंसिल का मूल्य यक्स रुपए है और प्रत्येक रबड़ का मूल्य वाई रुपए है। तो आपको यहां पर दर्शाने में क्या लिखना है, 2 पेंसिल, क्या लिखेंगे, 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य, मतलब 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य। यहाँ पर रहेगा 2 पेंसिल का मूल्य, लिख सकते हैं, बाकी ऐसे सही है। ये दोनों को मिला है, मतलब 2 पेंसिल का मूल्य और 3 रबड़ का मूल्य अगर मिला है तो यहाँ पर 2 पेंसिल का मूल्य प्लस 3 रबड़ का मूल्य, ये कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो पेंसिल का मूल्य यक्स माने हैं तो 2 यक्स हो जाएगा, रबड़ का वाई माने हैं तो 3 वाई हो जाएगा, बराबर का 9। ये हमारा बनेगा समीकरण 1। सेम इसी प्रकार से पुनः यहाँ बोला है 4 पेंसिल और 6 रबड़, मतलब 4 पेंसिल तो 4 यक्स, 6 रबड़ यानी कि 6 वाई, बराबर में कितना हो जाएगा, 18। ये बनेगा हमारा समीकरण 2। हमसे पूछा है प्रत्येक रबड़ और प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर से हम क्या निकालेंगे, यक्स का मान निकालेंगे। थोड़ा अगर आप यहाँ पर देखिए तो अगर हम इसमें से समीकरण, इसमें 2 कॉमन ले लें तो यहाँ 2 यक्स बचेगा, 2 कॉमन लेंगे, 2 3 6 18, 2 का नम 2, 2 9 18। तो ये 2 यक्स प्लस में 3 वाई बराबर का 9 आएगा, जो कि 2 ही हमारा समीकरण 3 में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बराबर हो गया। जब समीकरण 1 के अंक और समीकरण 2 के अंक यक्स वाई वाले अंक बराबर हो जाएं, ऐसे कंडीशन में आप यक्स और वाई का मान नहीं ज्ञात कर पाएंगे, ज्ञात ही नहीं होगा। आप सॉल्व करके देखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 बराबर है, इसलिए यक्स और वाई का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, यानी कि दोनों बराबर है। तो यहाँ पर यक्स और वाई का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब इतना कहने के बाद लास्ट में लिखेंगे अतः प्रत्येक, क्या लिखेंगे, प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य, प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात करना असंभव है। यही हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में आया। और ये वाले सवाल हम जानबूझ कर लिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है नॉर्मल जो है समीकरण वाली ही लगाते हैं, उसमें यक्स और वाई का मान निकल आता है। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है ना कि यक्स वाई का मान नहीं निकलेगा तब क्या करेंगे। तो अब आपके समझ में आ गया होगा जब यक्स और वाई का मान नहीं निकलेगा तब। अगर यक्स और वाई का मान निकल आता, जैसे इसके पहले हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किए, सेम वैसे आप समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी में प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सॉल्व करने का ज़्यादा दिया हुआ है। बाकी आप यहाँ पर जो है चाहे प्रतिस्थापन विधि करो चाहे विलोपन करो, दोनों आपका सही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर समझ में आया होगा। अब 17 देख लेते हैं।
चलिए यहाँ पर देखते हैं 17 नंबर, जो अभी 16वीं आपने देखा उसमें एक्स वाई का मान तो नहीं निकला। सेम उसी प्रकार से सवाल हो सकता है, अगले पार्ट में आपको हम बताएंगे, आगे चल के बताएंगे सेम वैसे। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे सेम वैसे ही, जिसमें एक्स और वाई का मान निकलेगा, जहाँ पर क्रिकेट और बल मतलब गेंद और बल्ले की बात हुई होगी, आपको देखेंगे एनसीईआरटी में तो उसमें मिला होगा। अब यहाँ 17 नंबर देखिए, तो आप एनसीईआरटी वाली बुक उठा लीजिए, मनोहर रे बुक उठा लीजिए, आप कोई भी बुक उठाओ, उसमें ये सवाल आपको 5-6 बार मिलेगी। आपको 4-5 बार तो उसमें मिले, क्या बोलते हैं, प्रश्नावली में, और 3-4 बार एग्जाम्पल में भी मिलेगी। और ये कई बार एग्जामों में पूछेगी, 4-5 वाले हैं, आपस में चेंज करके पूछता रहता है। बस इसमें आप कॉन्सेप्ट को अगर सीख लेते हैं, यानी कि आप इसके नियम को सीख लेते हैं, समझ लीजिए कि आपको ये, यानी कि इसमें से आपका 4 नंबर और 6 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएगा। यूपी बोर्ड में 4 और 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी अदर बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी वहाँ नंबर कितने का पूछा जाता है वो भाई आप देख सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी से है तो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि यूपी बोर्ड के लिए तो अदर बोर्ड में काम नहीं है, काम सब में आएगा आप लोग। और बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं किस बोर्ड के लिए, देखिए एनसीईआरटी से लिया गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अपने बुक में सवाल को मिला सकते हैं, अगर है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं है तो कोई बात नहीं, और होगा ऐसा तो है नहीं कि आपकी बुक में ना हो। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, यदि किसी भिन्न के अंश में और हर दोनों में 2 जोड़ दें। देखिए ये बोला है कि कोई भिन्न है जिसके अंश में हर में 2 जोड़ दो, लेकिन हमको ये बात नहीं पता आखिर वो भिन्न क्या है, भिन्न का अंश क्या है और उस भिन्न का हर क्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना भिन्न कुछ नहीं है तो भाई यक्स वाई मानते हैं, तो माना भिन्न यक्स बटे वाई है, भिन्न हमेशा अंश बटे हर में ही मानेंगे, तो माना भिन्न यक्स बटे वाई है, जिसमें अंश यक्स है, अंश यक्स है तथा हर वाई है। ठीक, इतना हो गया। अब ये क्या बोला है, बोला है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर थोड़ा एक बार लिखिएगा, अंश व हर में या और हर में 2 जोड़ दिया जाए, या दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न कितना हो जाती है, 9/11, तो भिन्न या वह 9/11 मतलब वह का मतलब भिन्न, भिन्न 9/11 हो जाती है, हो जाती है। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। देखिए भिन्न हमारा क्या है, एक्स बटे वाई है कि नहीं, बोला है अंश और हर दोनों में जोड़ना है, तो अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो। अगर ऐसा करते हैं तो ये भिन्न 9/11 हो जा रही है। तिरछा गुणा करा दो, 11 से गुणा कराएंगे तो 11x + 2, इधर से कराएंगे तो बराबर 9 से y + 2। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस में 11 दूनी 22 होगा, 9 से गुणा कराएंगे तो 9y प्लस है, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 11x, ये 9y प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का 9y होगा, इक्वल में 18, ये वाला उतार लिए। अब 22 को इधर ले आओ तो माइनस का 22 होगा, तो ये 11x माइनस में 9y इक्वल 18 में 22 घटेगा नहीं, 22 में 18 घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, जो कि हमारा ये समीकरण 1 बन जाएगा। अब यहीं पर लिखेंगे पुनः। अच्छा फिर ये कुछ बोला है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, मतलब x बटे वाई ही रहेगा, अंश हर दोनों में 3 जोड़ दें। अगर हम 3 जोड़ते हैं तो ये भिन्न 5/6 हो जाती है, क्या हो जाता है, 5/6, तो बराबर का 5/6 हो जाएगा। तिरछा गुणा करा दो, तो 6 से गुणा कराएंगे 6x प्लस में 6 × 18 होगा, इधर से कराएंगे तो 5y प्लस में 15 हो जाएगा, तो 6x लिखेंगे, 5y को इधर करेंगे -5y होगा, इक्वल में 15 है, 18 इधर आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, 6x माइनस का 5y इक्वल में घटाएंगे तो -3 आएगा, और ये बनेगा हमारा समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करिए, दोनों समीकरण को सॉल्व करके x और y का मान निकालना है, तो इसको हम विलोपन विधि से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर माइनस में 9y है, अगर क्या काम करिए कि ये माइनस में 9 है, यहाँ पर -5 है, दोनों को बराबर करो एक बार, तो दोनों को क्या करना है, बराबर करना। इसमें 5 से गुणा करा दो ताकि ये 45 हो जाए, 5×9 45, और इसमें 9 से गुणा करा दो ताकि 9×5 45 हो जाए, मतलब इसमें 5 से, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में इसमें 5 से गुणा कराएंगे तब 45, इसमें 9 से, समीकरण 2 में 9 से गुणा करके, पहले गुणा करते हैं फिर चेक करते हैं ये कटेगा कैसे,
तो इसमें हम 5 से कराएंगे तो 5 ग्राम में 55x माइनस है 5 से करेंगे तो 5 9 हो जाएगा 45y बराबर का 5 से करेंगे तो 5 चौक कितना होगा 20 हो जाएगा। और समीकरण 2 में क्या करेंगे 9 से करेंगे तो 9 छंग 54x होगा 9 पचे 45y होगा 9 त्रिक 27 माइनस का 27 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस माइनस नहीं कटेगा, इसको क्या करिए गुणा करके घटाने पर जब दोनों चिन्ह सेम आ जाए, जैसे 45 45 मिल रहा है ये दोनों, तो ये दोनों चिन्ह जब सेम आ जाए तो घटाना पड़ता है और विपरीत आ जाए तो जोड़ना पड़ता है। तो घटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस। अब इतना कहने के बाद ये माइनस 45 ये प्लस 45 कट गया। 55x में 54x घटाएंगे तो 1x बचेगा। माइनस 20 में से 27 को घटा दो तो माइनस 20 से 27 घटेगा नहीं, प्लस 27 से घटेगा तो 7 आएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। अब x का मान जो आया ये उठाकर आप समीकरण 1 में रख दो, तो x का मान समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो x का मान रखिए तो 11 गुणे में x के स्थान पर 7 माइनस में 9y बराबर में माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 77 माइनस का 9y बराबर का माइनस का 4 होगा। तो माइनस 9y माइनस 7 4 है इधर आएगा माइनस 77 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है आगे, तो माइनस 9y ये आएगा 7 4 11 81 आएगा, तो माइनस को काट दो y बराबर 81/9 9 का 9 9 9 9 81, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में यहाँ पर अतः भिन्न x बटे y था, भिन्न बराबर x बटे y, तो x के स्थान पर 7 y के स्थान पर 9, अतः भिन्न 7/9, यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि ये हमारा पार्ट 4 था। अब आपको पार्ट मिलेंगे 5 में, जो कि वहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराएंगे। और आज की इस वीडियो में जो आपने सवाल देखा इसमें से एग्जाम में कन्फर्म पूछी जाएगी, तो आप लोग इसको पढ़िएगा और इस मॉडल की सवाल अगर आपके पास बुक है तो उसमें से लगाने की कोशिश जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।